सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। नहीं वैसा हो रहा। गंगा में बैठ के कश्ती में बच्चे खाना खाए, कौन सा केस बुक करते आप उन पे भाई? मजहबी जज्बात मजरू हुए, अरे उसमें पूरा फुजला जा रहा ना, गंदगी सूरज जा रहा, तो तुम उसको बर्दाश्त करेंगे? बच्चे लाइफ जैकेट पहन के कश्ती पे गए तो इन्होंने क्या किया, वो कश्ती को चोरी किए, उसका केस लगा दिया उन लोगों पे। अरे ये जुल्म नहीं है तो क्या है बताओ आप? वो उत्तम नगर दिल्ली में है, मरकजी हुकूमत है, कोई वही ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। और फिर मिजोरम में एक वैन डाइक अमेरिका का एक शहरी पकड़ा गया 6 यूक्रेनियन के साथ। क्या कैसा पकड़ गए वो लोग? भारत के 3 एयरपोर्ट से पकड़े एनआईए उनको। क्या काम कर रहे थे वो लोग? ड्रोन से हमला करना सिखाना लोगों को। मिजोरम का बॉर्डर लगता म्यांमार में। आप बताओ क्या हुई? वैन डाइक सीरिया में जाके लड़ा है, ये वैन डाइक अरब ममालिक में जहां पर सिविल वॉर हुई वहां जाके लड़ा। आखिर कौन है ये अमेरिका के लोग? हमारे मुल्क में क्या कर रहे हैं लोग? इनको फिक्र ही नहीं है। मिजोरम में अगर कोई जाना, अगर आप भी जा रहे तो वहां पर एक परमिट की जरूरत पड़ती। और खुद पिछले साल वहां का चीफ मिनिस्टर असेंबली में तकरीर करके बोला कि 2000 फॉरेनर्स मिजोरम से वहां चले गए म्यांमार में। आप क्या कर रहे थे? आप बोलते बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, वहां बांग्लादेशी है, यहाँ बांग्लादेशी है, हैदराबाद में है, फुला है। अरे तुम्हारे नाक के नीचे ये जालिम लोग अमेरिका से आकर, वैन डाइक उसका नाम है, 6 यूक्रेनियन है, कैसा ड्रोन लेके आते बोलो आप? और आप देख रहे ड्रोन के मजाहरे इस जंग में। एक 50 सीसी का इंजन लगा के उड़ता, उन्हें 10,000 15,000 डॉलर गिरा बिल्डिंग पे, बिल्डिंग को उड़ा दिया पूरा। ये अजीब मामला है। बांग्लादेश हमारे पीछे ने, बांग्लादेशी कहाँ? बांग्लादेशी कितने बांग्लादेशी है बोलो? तुम कितना बॉर्डर फेंसिंग करें म्यांमार का इंडिया, बताओ हमारे को? करीब 1400 किलोमीटर का बॉर्डर है। 100 किलोमीटर तुम उसकी फेंसिंग नहीं करे। कितने बांग्लादेशी आखिर बताओ हमारे को मुल्क में? अब बल्दिया इलेक्शन आएंगे हैदराबाद का, नहीं असद साहब बांग्लादेश। अरे हम क्यों करेंगे बाबा? कहाँ है बताओ ना, मेरे को पूछ के आ रहे हो लोग वहां से? अगर आ रहे तो आप लोग क्या कर रहे? हुकूमत आपकी, बादशाह सलामत दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे भाई? उन्होंने आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आप आएंगे देखो, अब बांग्लादेश शुरू होता, अब बंगाल का इलेक्शन हो रहा, बांग्ला। अच्छा कहाँ से आ रहे भाई वो लोग? बीएसएफ है, आईटीबीपी है, क्या हुआ? जो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, आतंकवाद बढ़ रहा। अरे आतंकवाद बढ़ रहा तो दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर कैसा आया? 40 किलो एक्सप्लोजिव लगा के आया उन्हें। ये दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग है इंडिया में। एक हुआ था हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में, आपको याद होगा, हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस में हुआ था। अभी दूसरा हुआ। क्या कर रही थी भाई आपकी दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, कश्मीर की पुलिस? वो गलती से, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोले कश्मीर के कि एक बच्ची की, एक जिस पे इल्ज़ाम लगा दहशतगर्दी का, दिल्ली के ब्लास्ट का, वो एक एक्यूज से इश्क करती थी, तो उन्होंने जो है उसको इश्क में दगा दे दिए। तो उन्हें गुस्से में आके जाके बोली, इन्हें देखो ये फर्टिलाइजर का जो आता है वो जमा कर रहा, बम ब्लास्ट बनाने वाला है। तो इनको मालूम हुआ। कैसे निकल गया भाई आपके हाथ से वो आदमी? चांदनी चौक कैसे पहुंचा बताओ? कौन जिम्मेदार है उसका? हम बोल रहे आपको पाकिस्तान हमको चैन से जीने नहीं देगा, मगर ये कैसा ये ग्रुप बन गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है? उनकी नाकामी नहीं है। आप फोन सुनते, मेरा सुनो, मेरा फोन, मेरे फोन सुनने से कुछ मालूम नहीं होता ना मेरे को दूसरी बीवी है ना कुछ गलत कामा करता हूं मैं। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, उल्टा आपको नसीहत मिलेंगे। हो सकता है कि आप मेरे फोन के बातें सुन के कभी ना कभी जिंदगी में मरने से पहले कलमा पढ़ लेंगे, और कुछ भी नहीं मिलता आपको। मेरे को कुछ शौक ही नहीं है। और आप इतने बातें सुनेंगे तो आपको तकलीफ भी होंगी। मैं कितना बात करता हूँ फोन पे हुकूमत के खिलाफ। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ ना भाई? जो दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट, आप जाना ही नहीं था इजराइल, क्यों गए आप? आपके जाने के 2 दिन के बाद उन्हें बदमाशी हमला को शुरू कर दिया उन्हें, और दुनिया को दिखाया कि मैं 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया, तब भी मोदी मेरे पास आए। जेनोसाइड किया आपने, कुछ है ही नहीं।
माने ये पूरे ज़ायनिस्ट लोगों की एक साजिश है कि इस हमले से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात सच है, बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरी सच ये है कि ये अरब ममालिक में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उन लोगों को, उनकी रौनक, उनकी चमक। अब अंदाजा लगाइए कि इनको सारी दुनिया देख रही है कि जिस दिन हमला होगा ईरान पे, ईरान पलटा के हमला करेगा। हम कभी भी किसी की एक तरफा हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, हम हर एक को साथ लेकर चलते थे। 1 करोड़ भारत के लोग गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक में काम करते हैं, 9-10 हज़ार ईरान में है, मगर दूसरे जो 90 लाख के ऊपर ये अरब ममालिक में है, फॉरेन एक्सचेंज भी जाते। अब जब वहाँ पर जब कभी ना कभी जंग तो ख़त्म होगी, वो ट्रम्प तो दुनिया का सबसे नाखलक, नालायक, पागल किस्म का आदमी है, उसके साथ वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू है। ये लोग सब बर्बाद करना चाह रहे। और आप याद रखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होने वाला है। वो अगर खुदा ना खास्ता जब जंग बंद होगी, वहाँ के ममालिक बोलेंगे नहीं भाई हमारे पे बहुत खर्चा हो गया। अब बोल रहे कि जो रास लफान पे, ख़तर पे जो गैस की फील्ड पर हमला हुआ, उसको बनाने के लिए कम से कम 25 से 30 बिलियन डॉलर लगेंगे। यही चाहता है नेतन्याहू, एक जालिम और एकदम खबीस किस्म का आदमी है। मुझे खौफ है, डर है कि अगर कहीं वो न्यूक्लियर बम ना इस्तेमाल कर ले, क्या होगा फिर उसके बाद। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये ज़ायनिस्ट लोग पसंद नहीं करते। कल 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई कि 100 मीटर के फासले पर मस्जिद अक्सा के एक मिसाइल गिरा, वहाँ पर किसका गिरा अल्लाह को मालूम। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हमको और आपको, मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ।